अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मेरा नाम जवाद अहमद है। मोटिवेशनल स्पीक में आप तमाम दोस्तों का खुश आमदीद। ये वाक़या मुझे मैसेंजर पे मौसूल हुआ। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। वो लिखते हैं कि मैं एक ड्राइवर हूँ। ये कहानी 25 अप्रैल 2018 की है। इस डेट पर हुआ ये कि मैं अपनी गाड़ी में एक ऑर्डर लेकर जा रहा था। तकरीबन 1 बजे का टाइम था। मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली और चल पड़ा। रास्ते में मैंने कुछ सामान डिलीवर किया और आगे चलता रहा। तकरीबन 6 बज चुके थे। मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। मैंने देखा कि रास्ते में 2 लड़कियां खड़ी हुई हैं और उन्होंने मुझे रुकने का इशारा दिया। मैंने गाड़ी रोकी तो उन्होंने कहा हमें लिफ्ट चाहिए। उनको जहाँ जाना था, मेरी भी मंजिल वहाँ तक थी। तकरीबन रात के 8 बज चुके थे। उन्हें जहाँ उतरना था वहाँ उनकी माँ खड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी। जब वो गाड़ी से उतरी तो उनकी माँ ने मुझे बहुत दुआएं दी। कुछ देर बाद मैं आगे अपने सफ़र की तरफ चल पड़ा। अपनी मंजिल पे पहुंचकर मैंने सामान डिलीवर किया और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। मगर आगे चलकर मैं पुरस्कार तरीके से अपना रास्ता भूल गया और एक ऐसे सुनसान रास्ते पर आ गया कि जहां कोई मौजूद न था। तकरीबन 9:30 बज चुके थे। मुझे उस रास्ते पर चलते हुए आधा घंटे से ज़्यादा हो गया था। वो एक सुनसान जंगल था जिसके बीच से वो रास्ता गुजर रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था। अचानक मुझे एक आदमी नज़र आया। मुझे उस आदमी को देखकर बहुत दहशत हुई। मैंने वहाँ पर गाड़ी रोक दी और मैंने उनसे रास्ता पूछा तो उन्होंने मुझे उंगली से इशारा करते हुए कहा कि इधर जाओ। ये कहते ही वो आदमी चल पड़ा। थोड़ी देर बाद मैंने टाइम देखा तो 10 बज चुके थे और मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हो चुकी थी। मैं 2-3 किलोमीटर आगे चला तो अचानक से गाड़ी में एक स्पार्क जली और गाड़ी एकदम से बैठ गई। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो सिवाय जंगल के मुझे वहाँ कुछ न दिखा। मैंने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई। अब मैं बहुत डर गया था। इतनी रात में यहाँ क्या करूँ, ये सोच सोच कर मेरे दिल में अजीबो गरीब ख्याल आ रहे थे। लेकिन मुझे अल्लाह पाक पे भरोसा था। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया था। मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया और उनको बताया कि मैं किसी जगह फंस गया हूँ, मैं सुबह आ जाऊँगा। मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि मैं एक पुरस्कार जंगल में फंसा हुआ हूँ। मैंने तसल्ली के लिए ये बोल दिया कि मेरे फ़ोन की बैटरी लो है और वो स्विच ऑफ होने वाला है, तो लिहाजा मुझे फ़ोन करके परेशान ना होना। टाइम गुजरता रहा। तकरीबन 11 बज चुके थे। मैंने अपनी गाड़ी को बहुत बार स्टार्ट करने की कोशिश की मगर वो स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ खतरा ही खतरा मंडला रहा था। मैं गाड़ी में ही बैठ गया और बाहर नहीं निकला। गाड़ी के शीशे तक बंद कर दिए थे और मैं अल्लाह ताला का जिक्र करने लगा। आयतुल कुर्सी दिल ही दिल में पढ़े जा रहा था मैं। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि मेरी मौत अगर इस जंगल में हो जाए तो शायद मेरी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। अचानक मैंने अजीब अजीब आवाज़ें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेड़ गिर रहा है। कभी ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगली जानवर गुर्रा रहा हो। यहाँ तक कि रोने की आवाज़ें भी मुझे आ रही थी। फिर अचानक ये एक अजीब किस्म का परिंदा गाड़ी के हुड पर आके बैठ गया और वो शीशे को चोंच मारे जा रहा था। 2-3 दफ़ा चोंच मारी और उड़ गया। मैं ये सोच रहा था कि रात को ये परिंदा कहाँ से आ गया। मुझे अपनी मौत बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो परिंदा फिर से आया और शीशे को चोंच मारकर फिर से चला गया। इसी हालत में रात के 3 बज चुके थे और जब 3 बजे के बाद वो पंछी फिर नहीं आया तो एक खूंखार आवाज़ मेरी गाड़ी की तरफ से आई। फिर अचानक मैंने महसूस किया कि मेरी गाड़ी को जैसे कोई धक्का दे रहा हो। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि कोई काला जानवर जो मेरी गाड़ी के आगे पीछे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें मार रहा है। मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा डर गया था। ये आवाज़ें मुझे मज़ीद डरा रही थी। इतने में बारिश शुरू हो गई और बिजलियाँ कड़कने लगी। बारिश बहुत ज़ोरदार हो रही थी मगर अजीब बात यह थी कि वो जानवर वहाँ से हिला तक नहीं। फिर अचानक ये एक ज़ोरदार बिजली कड़की। उस बिजली की शिद्दत इतनी थी कि वो पेड़ 2 हिस्सों में तकसीम होकर गिर गया। वो जानवर जो वहाँ पे खड़ा था वो उसकी वजह से डर कर भाग गया। तकरीबन 5 बज चुके थे। बारिश होना रुक गई थी और वो आवाज़ें भी बंद हो गई थी। ये देखकर मेरे दिल में थोड़ा बहुत खौफ कम हुआ। मुझे नींद इतनी आ रही थी कि मैं वहीं पर ही सो गया। जब थोड़ी सी रोशनी मेरी आंखों की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि मेरे स्पीकर का तार शॉर्ट सर्किट की वजह से टूट गया है, जिसकी वजह से गाड़ी का फ्यूज़ जल गया था। मैंने स्पीकर की तार काट दी थी, फिर फ्यूज़ निकाला
اور اس پر تھوڑی سی تار لگا کر پھر لگا دیا، گاڑی اسٹارٹ کی اور آگے چل دیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کچھ دیر بعد فون کو چارج پہ رکھ دیا۔ تقریباً 7 بجے تھے، میں وہاں سے فوراً نکلا، بہت بھوک بھی لگی تھی۔ اب لگ بھگ میں 6 کلومیٹر آگے چل چکا تھا۔ راستے میں مجھے ایک دکان دکھائی دی، میں نے کچھ بسکٹ وغیرہ وہاں سے خریدے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مین روڈ کا راستہ کہاں نکلے گا، تو انہوں نے میرے کو راستہ سمجھا دیا۔ جب میں وہاں سے نکلنے لگا تو انہوں نے مجھے روک کر کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے سارا ماجرا بیان کر دیا تو انہوں نے بولا کہ بیٹا شاید تم نے کوئی نیک کام کیا ہے جو تم وہاں سے زندہ واپس آ گئے۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ کیا چیز تھی جو میں نے وہاں پہ محسوس کی تھی۔ جب گاڑی مین روڈ پہ پہنچی تو میں نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ تقریباً 10 بجے میں گھر پہنچا۔ میرے سر میں درد ہو رہا تھا، مجھے بخار نکل آیا تھا اور میں 3 دن تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا۔ میں آج بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور اس واقعے سے کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو اور ایک سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔